डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही सिर्फ प्रैक्टिस से आपको जल्दी समझ में आएगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये डेंसर मीडियम हमने बताया है, ये रेयरर मीडियम है। जब ये डेंसर मीडियम से रे रेयरर मीडियम में आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, मतलब दूर चली जाती है। ये देखिए दूर चली गई है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरे केस में क्या होता है कि जब ये रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है रे, तो क्या होता है कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है, अपने नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है, डेविएट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर ये आई हो जाएगा और ये इतना एंगल के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और ये होता क्यों है एग्जैक्टली, वो होता ये इसलिए है क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में, माध्यम में क्या होता है, लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए ये डेविएशन होता है। ओरिजिनल पाथ तो ये है, यहाँ पर देखिए इसका ओरिजिनल पाथ ये गया हुआ है, डेविएशन हुआ बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। आइए इसके लॉज को समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ क्या देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन पर है, ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। तो ये एक ही प्लेन है, इसमें है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सेम इज हियर। तो ये पहला लॉ हो जाता है, फर्स्ट लॉ, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा क्या होता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। जब रिफ्रैक्शन होता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यू कैन से द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उसको कैसे लिखते हैं देखिए, μ1 μ2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी सिर्फ म्यू लिखते हैं। कितने के बराबर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। और 1 μ2 को ये भी लिखते हैं, μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लिखते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं स्नेल्स लॉ का, और मोस्टली इसका यूज़ ज़्यादा होता है। और ये तो ऑलरेडी हमने बताया फर्स्ट लॉ, ये तीनों एक ही मीडियम में है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में इसका कैसे यूज़ करते हैं हम। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे, जैसे इसको हमने मान लिया ए ओ और यहाँ पर मान लिया जेड। तो क्या होता है, ये रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, और रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। ठीक है, जब डेविएट होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पर जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगी, यहाँ हमने एक प्लेन मिरर रखा है जिसपे नॉर्मल ये रे पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उसी डायरेक्शन में रिट्रेस करती है पाथ को, या उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, बाई स्नेल्स लॉ फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, तो हो जाएगा 1 μ2। कहाँ से आया, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में। 1 μ2 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये नंबर 1 हो गया बाई स्नेल्स लॉ। अब देखिए थोड़ा क्या हो जाता है, जब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ से क्या होता है, जब प्लेन मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये रिट्रेसेस द सेम पाथ,
उसी पाथ पे वापस जाते तो जाती है रे, तो क्या ये क्या होगा, अब ये इंसिडेंट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उस कंडीशन पे फिर स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो क्या होगा, एंड इन सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए, अब ये दूसरे से पहले मीडियम में जा रहा है, सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2μ1, दूसरे से पहले में 2μ1 किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा ये sin r अपॉन sin i, ये नंबर 2 हो गया। ये कहाँ से आया, ये भी स्नेल्स लॉ से लिया। अब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा sin i अपॉन sin r इंटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा sin r अपॉन sin i। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब हुआ कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, 2μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1μ2, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2μ1। ये इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका भी हम यूज़ अभी करने वाले। आइए देखते हैं रियल और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन। आइए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम है। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेकिन रखा हुआ है कहाँ पर, डेंसर मीडियम में। तो जब डेंसर मीडियम में यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ से दिखेगा ऑब्जेक्ट, और जब यहाँ से जैसे यहाँ पर आई रखेंगे, जब देखेंगे तो क्या होगा, देखिए रे यहाँ पर जाने के बाद ये डेंसर से रेयरर जा रही है, इसलिए नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ये सीधी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो क्या होता है, ये दोनों पैरेलल है, चूँकि ये भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मली देख रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर एंगल है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। क्यों होगा आर, क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओ पर है वो इसकी रियल पोजीशन है, तो रियल डेप्थ जो है हमने x मान लिया है, और जो हमको दिखता है ऑब्जेक्ट, जब भी हम रेयरर मीडियम से देखते हैं किसी डेंसर मीडियम में, तो हमको वो वर्चुअल इमेज दिखती है, रियल नहीं दिखती है। तो कहाँ पर दिखेगा आकर के, देखिए ये आई पोजीशन पे आके दिखेगा। तो उसका जो हमने लेंथ लिया है, जो डेप्थ लिया है वो कितना लिया है, जो y लिया है, ये एपरेंट इमेज, जो एपरेंट इमेज बन रही है यहाँ पर, उसकी ये डेप्थ है। आइए फिर इसको लगाते हैं, फार्मूले के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि ओ के सी ट्रायंगल में क्या हो सकता है, क्योंकि हम इसमें भी स्नेल्स लॉ ही लगाएंगे। स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, देखिए डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो क्या होगा, इसको हम d/r लिख सकते हैं। वाटर लेंगे तो w/r लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। d/r कितने के बराबर हो जाएगा, ये sin i अपॉन sin r, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो sin i अपॉन sin r। तो ये नंबर हो गया नंबर 1 बाय स्नेल्स लॉ। अब क्या होता है, देखिए ये sin i और sin r को हमको निकालना है, तो ट्रायंगल देखिए OKC, इन ट्रायंगल OKC, इससे आप sin i निकालिए। sin i बराबर कितना होगा, देखिए sin i निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन ये देखिए KC, क्या देखिए ये i है, इसके सामने नॉर्मल है, तो कितना हो जाएगा KC अपॉन OC, क्या होगा ये हो जाएगा KC अपॉन OC, ये नंबर 2 हो गया।
सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आई के सी, इन ट्रायंगल आई के सी। अगर आई के सी ट्रायंगल लेंगे तो इससे साइन आर निकल जाएगा। तो साइन आर बराबर कितने के होगा बताइए, साइन आर बराबर जब आप निकालेंगे कितना होगा, के सी अपॉन आई सी। देखिए ये इसके सामने नॉर्मल है के सी, और ये उसका हाइपोटेन्यूज है तो वो आई सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा के सी अपॉन आई सी, के सी अपॉन आई सी, ये नंबर 3 हो गया। अब देखिए ये दोनों साइन आई साइन आर जो हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रखिए। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको बताइए, डी म्यू आर इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, साइन आई से कितने के बराबर है बताइए, के सी अपॉन ओ सी होल अपॉन कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के सी अपॉन आई सी। तो ये एक लाइन और लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, के सी अपॉन ओ सी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, आई सी अपॉन के सी। तो के सी कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये आई सी अपॉन ओ सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो C इज़ वेरी क्लोज टू के, C इज़ वेरी क्लोज टू के, सिंस C इज़ वेरी क्लोज टू के, वेरी क्लोज टू के, C कहाँ पर है, K के बहुत क्लोज है, इसलिए C की जगह पर हम K रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बराबर कितने के हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी म्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो IC है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये जो IC आपने लिखा है आपको C इज़ वेरी क्लोज टू के, तो यहाँ पर हम C की जगह पे K लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा IK अपॉन OK। अब देखिए यहाँ O से K ये तो X है, और I से K कितना है, ये Y है, ये अपरेंट डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है। तो IK कितना हो गया, ये हो गया Y अपॉन X हो गया। अभी अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसमें क्या होता है, सिंस डी म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर म्यू डी। तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर म्यू डी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और इसको उलट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये मिलेगा आर म्यू डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये आपको क्या मिला, ये आपका रियल डेप्थ है, आर म्यू डी बराबर कितना हुआ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ आपको मिला। अब ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी कंडीशन को। अब देखिए कितना ये उठ गया है, ये देखिए इतना उठा हुआ है, आई ओ के बराबर इसका उठाव कह ले तो कितना उठा हुआ है। देखिए आई ओ बराबर कितने के है बताइए, आई ओ अगर देखा जाए तो इस पूरे x में से y को माइनस कर दीजिए। देखिए पूरा x है और इसमें से ये y माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस, कितना उठ गया है ये जो है एपरेंट डेप्थ की कंडीशन पर जो इमेज यहाँ पर बनी है वो कितना उठ गई है, ये आई ओ बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई यहाँ से निकाले, देखो y यहाँ लाइए और इसको यहाँ ले आइए, तो कितना हो जाएगा, ये x अपॉन आर म्यू डी हो जाएगा। तो x कॉमन ले लीजिए, कितना उठ गया है ये हो जाएगा x माइनस, x कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन लिया हमने, कितना आया 1 माइनस 1 अपॉन आर म्यू डी, 1 माइनस 1 अपॉन आर म्यू डी। ये हो जाता है कि कितना ऑब्जेक्ट अपने रियल पोजीशन से कितना उठ गया है, ये आई ओ हम यहाँ पर निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक हमने पेपर लिया, ये पेपर लिया हमने और इस पेपर के ऊपर मोटा सा एक ग्लास रख दिया है। देखिए एक ग्लास रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 3/2 है, एक ग्लास रखा और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट जो है, जब भी ग्लास रखेंगे ना, ग्लास रखेंगे तो डेंसर मीडियम हो गया, जब ऐसे हम देखेंगे तो रे कहाँ से आएगी, डेंसर से रेयर मीडियम। तो ये थोड़ा उठा हुआ दिखा, ये पॉइंट कहाँ आ गया, मान लो इतना उठा हुआ हो गया, इतना जो उठा है ये इस पॉइंट तक, ये करीब 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए उठा हुआ है। कितना उठा है, 1 सेंटीमीटर तक उठा हुआ है। तो आप हमको निकालिए कि रियल डेप्थ कितना होगा। तो देखिए कितना उठ गया है, आई ओ कितने के बराबर है बताओ, 1 सेंटीमीटर है। आई ओ कितना हो गया, ये इतना उठा हुआ है और यहाँ पर कितना हो गया, x
1 माइनस 1/r म्यू डी कितना है बताइए, ये 3/2 है। तो इसको सॉल्व करिए, 1 बराबर कितना हो गया x, ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर चला गया, 2/3। ये इंप्लाइज करेगा x, यहाँ पर सॉल्व करिए इसको, 3 माइनस 2, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 = x/3। यहाँ 1 आ जाएगा तो x/3 हो गया। देयरफॉर इसका जो रियल डेप्थ हो जाएगा x = कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। मतलब हमने देखा कि कितना उठा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर ये दोनों पता है तो इस फार्मूले में रख करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसकी रियल डेप्थ कितनी है ये निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। थैंक यू सो मच।